दस्तिपालेभ्यो नमः इदम् दुर्बादलम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः इदम् दुर्बादलम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः बिलपत्र इदम् बिलपत्रम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः इदम् बिलपत्रम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः इदम् बिलपत्रम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः जल्यैतानि गन्धपुष्प धूपदीप ताम्बूल यथाभाव नानाविध नैवेद्यानि ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः इदम् आचमन्यम् ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः कुल्यहाज्वरिकये पुष्पाञ्जलि ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिपालेभ्यो नमः क्षत्रिय दूषण जगह ओम भूर्वस्वा श्री साधिदेवत सप्रत्याधिदेवत विनायकादि पंचक्षय नवग्रह यहाँ गच्छत यातिष्ठत जल्यैतानि पाद्या अर्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमन्य ओम श्री साधिदेवत सप्रत्याधिदेवत विनायकादि पंचक्षय नवग्रहेभ्यो नमः चन्द्रानिगमनदेवत ओम श्री साधिदेवत सप्रत्याधिदेवत विनायकादि पंचक्षय नवग्रहेभ्यो नमः ओम श्री साधिदेवत सप्रत्याधिदेवत विनायकादि पंचक्षय नवग्रहेभ्यो नमः ओम साधिदेवत सप्रत्याधिदेवत विनायकादि पंचक्षय नवग्रहेभ्यो नमः गिरिधर गोपाला श्रीविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो सूत जी बोले कि हे सुनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था उस प्रकार मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात, और कुछ भी मन में जिज्ञासा हो वह आप पूछ सकते हो। तब सोनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के व्रत करने के बाद देखकर और किस किस ने किया वह भी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह दुज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हो गया। उसी समय वहां एक लकड़हारा आ गया, भूख प्यास से पीड़ित था, काष्ठ के भार को बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में चला गया। और जब ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके नम्रता से पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक मुझे करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मनुता कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।
सत्संग साधिदेवत सौप्रत्यादिदेवत विनायकाय पंचाक्षरे नमः नमः दिव्यैदम अंत समय पछताएगा भजले हरि का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। दयाल हरे मेरा अनिश्चय बसे करेहि बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बसे करेहि एक बार तुझो पा जाऊं मैं। मेरे सब गुण दोष समर्पित है सरकार तुम्हारे चरणों में। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। पत्नी को देखा तो उसको प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दामाद सही साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और सतदेव का पूजन करने लगी और कन्या से कहने लगी कि मैं तो जाती हूँ, तुम भी शीघ्र ही व्रत को समाप्त करके आ जाना। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी जल्दी से व्रत को समाप्त कर दी। प्रसाद को भूल खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सतदेव ने क्रोधित होकर के उसके पति सहित नाव को जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और साधु ने कन्या पति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हो गया, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, किसी क्षण नाव के साथ वे कैसे लक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सतदेव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर के वह अपने जनों के साथ समाप्त करने लगी और कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मक साधु बनियान स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव जी की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथावत विस्तार से सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण प्रभु को साष्टांग दंडवत करने लगा। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त वत्सल सतदेव जी के पास आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। इस प्रकार से आकाशवाणी को सुन करके शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद खाकर आई, तब पति को देखी। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को चल दिया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय 7वां। सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अधिक पाया था। एक दिन उसने वन में गया, मृगादि अनेक पशुओं को
मारा। पीछे आकर के वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान के पूजन को देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से कर रहे थे, लेकिन अहंकार से राजा वहां नहीं गया, न सत्यनारायण भगवान को प्रणाम ही किया। जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को भी नहीं लिया, तब ये गोप वही प्रसाद रखकर चले आए। इस तरह राजा गया, प्रसाद को खाकर जल को पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर की तरफ चल दिया और मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा उसी से सतदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा तब दंडी उसको बोले, रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख मिला है। इस प्रकार से भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते हैं। जहाँ हो निया हवन देखने विष्णु जी आए, हवन देखने विष्णु जी आए, संग में लक्ष्मी रनिया आए, जहाँ होवे हवनिया संग में लक्ष्मी रनिया है, जहाँ होवे हवनिया धन धन भाग जमिनिया है, जहाँ होवे हवनिया हवन देखने शिव जी आए, हवन देखने शिव जी आए, संग में गौरी रनिया है, जहाँ होवे हवनिया हवन देखने माझी आए, हवन देखने ब्रह्मा जी आए, संग में ब्रह्मणी रनिया है, जहाँ होवे हवनी संग में ब्रह्मणी रनिया है, जहाँ होए हवनिया धन भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदम आराधिकम ओम सांसाय स्वाहा स्वापिवाराय भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम 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 देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। धन भाग जमिनिया है, जहाँ होवे हवनिया धन धन भाग जमिनिया है, जहाँ होवे हवनिया कनक देखने भगवती जी आए, हवन देखने गणपति हवे, संग मेरी थी सीधी रनी। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा।
ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सचिवरंध्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः श्री सरस्वती मयि नमः स्वाहा। ओम श्री आदिपुरुष पूजितासि प्रसीद क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छ। ओम श्री अनादि पुरुष पूजितासि प्रसीद क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छ। ओम श्रीन्द्रादिक दस्तिक कालाः पूजिताः हस्तः क्षमेयाथां स्वस्थानं गच्छ। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय। ओम भू स्वाहा। इदं स्वाहा। इदं स्वाहा। इदं स्वाहा। ओम अग्नेश्वरकृते स्वाहा। इदं अग्नेश्वरकृते। ओम यज्ञ प्रधान पुरुषाय स्वाहा। इदं यज्ञ प्रधान पुरुषाय नमः। ओम एक दंताय द्वये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। वनिया धन मन देखने आए हवन देखने राम जी आए संग में सीता रनिया है जहाँ वे हवनिया संग में सीता रनिया है जहाँ वे हवनिया धन धन भाग जनिया है जहाँ वे हवनिया हवन देखने कृष्ण जी आए हवन देखने कृष्ण जी आए संग मेरा रनिया है हो वे हवनिया संग मेरा चले कलिकारण जिसको दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल दियो ओम जय लक्ष्मी रमना कराल इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा इनके विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमना पायो श्रद्धा तज दीने स्वामी श्रद्धा तज दीने सो फल भोग्यो भोजी। इस पूजन को आप स्वीकार करें और हमें हमारे परिवार में सारे जने को सुफल आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
भगवान के पास छोड़ दियो। जना जना पूजा केलो है जल चढ़ाबो। ओम भूर्भुवस्वः सूर्यादि देवता पूजितासि प्रसीद क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छत। ओम भगवान विष्णु पूजितोसि प्रसीद क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छत। ओम शांति कलश पूजितासि प्रसीद क्षमध्वं स्वस्थानं गच्छत। ओम चलो हिड़ोलना वृषभान